हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइज एंड क्रैक। आज मैं आप लोगों को हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी एक्सप्लेन करूंगी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और सभी टीचिंग एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? ए ऑप्शन पियाजे, बी ऑप्शन ब्रूनर, सी ऑप्शन गार्डनर या डी ऑप्शन वाइगॉस्की। देखिए, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है ये गार्डनर ने दिया है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए, जो गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है इसको इन शॉर्ट समझते हैं। 1983 में हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड में मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है। देखिए, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं इन्होंने अपनी इस थ्योरी में क्या कहा है। देखिए, जैसे कि बिने थे, आपने बिने के बारे में सुना होगा। बिने ने बोला था कि जो इंटेलिजेंस है वो क्या है, वो एक सिंगल यूनिट है। इंटेलिजेंस को इन्होंने बोला था सिंगल यूनिट है। और स्पेयरमैन ने बोला था कि जो इंटेलिजेंस है, स्पेयरमैन ने बोला था कि जो ये इंटेलिजेंस है ये टू टाइप्स की होती है। इसमें टू टाइप्स की होती है, इसमें दो फैक्टर्स होते हैं, एक जी फैक्टर और दूसरा एस फैक्टर। लेकिन जो गार्डनर थे, गार्डनर ने बोला कि जो इंटेलिजेंस होती है ये एक टाइप की या टू टाइप की नहीं होती है, बल्कि ये मल्टीपल टाइप की होती है। मल्टीपल इंटेलिजेंस होती हैं, मतलब कोई एक इंटेलिजेंस नहीं होती बल्कि कई प्रकार की इंटेलिजेंस होती हैं। मतलब इंटेलिजेंस के कई प्रकार होते हैं। तो इंटेलिजेंस क्या होती है? मल्टीपल टाइप्स की होती है। मल्टीपल टाइप्स की होती है, मतलब ये बोलते हैं कि जो इंटेलिजेंस होती है उसके कई प्रकार होते हैं। इनिशियली इन्होंने बताया था कि जो इंटेलिजेंस होती है वो 7 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 7 टाइप्स की होती है। बाद में इन्होंने एक और इंटेलिजेंस जोड़ दी और 1998 में इन्होंने बोला इंटेलिजेंस के 8 टाइप्स होते हैं, मतलब 8 प्रकार की इंटेलिजेंस होती है। देखिए, जो 8 टाइप्स की इंटेलिजेंस होती है इसका क्या मतलब है? देखिए, गार्डनर कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस है ये कोई एक सिंगल एबिलिटी नहीं है, बल्कि ये मल्टीपल टाइप्स की होती है। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ इसका क्या मतलब है। देखिए, सपोज करिए एक कोई बच्चा है, ठीक है। ये मैथ्स में वीक है। ये बच्चा क्या है? मैथ्स में वीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो बच्चा है ये इंटेलिजेंट नहीं है। ये बच्चा इंटेलिजेंट हो सकता है। ये बच्चा इंटेलिजेंट हो सकता है, हो सकता हो ये बच्चा, जो ये बच्चा है ये लैंग्वेज या वर्बल में क्या हो? स्ट्रांग हो। तो इस तरह से जो ये बच्चा है ये मैथ्स में वीक है, तो इसका ये मतलब नहीं कि इंटेलिजेंट नहीं है। ये बच्चा इंटेलिजेंट हो सकता है ये वर्बल में स्ट्रांग हो। मतलब जो इसकी वर्बल इंटेलिजेंस थी वो क्या थी? बहुत अच्छी थी। तो ये बच्चा क्या होगा? इंटेलिजेंट होगा। तो इस तरह से ये बच्चा जो है क्या होगा? इंटेलिजेंट होगा। तो यही गार्डनर कहते हैं कि मतलब अगर कोई एक चीज़ में वीक है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, बल्कि वो दूसरे टाइप की जो इंटेलिजेंस है उसमें वो स्ट्रांग हो सकता है। तो गार्डनर कहते हैं कि एक टाइप की इंटेलिजेंस नहीं होती है बल्कि कई टाइप की इंटेलिजेंस होती है। तो इस तरह से देखिए, जैसे एक ए बच्चा है, एक बी बच्चा है, ठीक है। ये बच्चा मैथ्स में वीक है, ठीक है, लेकिन वर्बल में क्या है? ये स्ट्रांग है। वहीं दूसरा बच्चा ही जो बी है ये मैथ्स में स्ट्रांग है, लेकिन वर्बल में और लिंग्विस्टिक में क्या है? ये वीक है। तो इसका क्या मतलब है? क्या ये बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है ए, या बी नहीं इंटेलिजेंट है? ये दोनों ही इंटेलिजेंट हैं। ये ए भी इंटेलिजेंट है, ए भी इंटेलिजेंट है और बी भी इंटेलिजेंट है। तो इस तरह से ये दोनों ही बच्चे ए और बी दोनों ही इंटेलिजेंट है। क्यों?
देखिए जो ए है ये मैथ्स में वीक है, लेकिन ये वर्बल जो इसकी इंटेलिजेंस थी उसमें क्या था, ये स्ट्रांग था। बी क्या है, बी मैथ्स में स्ट्रांग है, मतलब जो बी की जो मैथमेटिकल और लॉजिकल इंटेलिजेंस है उसमें ये क्या है, स्ट्रांग है, लेकिन वर्बल में वीक है। तो इस तरह से बी भी मैथमेटिकल में स्ट्रांग है, इसलिए बी भी इंटेलिजेंट है, और ए वर्बल में स्ट्रांग है, मतलब इसकी जो वर्बल इंटेलिजेंस है उसमें ये स्ट्रांग है, इसलिए ए भी इंटेलिजेंट है। तो इस तरह से ए और बी दोनों ही इंटेलिजेंट हैं। तो गार्डनर यही कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस होती है ये कई टाइप्स की होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम अगर एक चीज़ में वीक हैं तो दूसरी चीज़ में भी हम वीक होंगे, हम दूसरी चीज़ में स्ट्रांग हो सकते हैं। अब जैसे देखिए गार्डनर ने 8 टाइप की इंटेलिजेंस बताई है। फर्स्ट है वर्बल इंटेलिजेंस, सेकंड है लॉजिकल इंटेलिजेंस, थर्ड है नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, फोर्थ है बॉडीली या किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, फिफ्थ है म्यूजिकल या रिदमिक इंटेलिजेंस, सिक्स है इंटरपर्सनल या सोशल इंटेलिजेंस, सेवन है इंट्रापर्सनल या इंट्रोस्पेक्टिव इंटेलिजेंस, एंड एट है विजुअल या स्पेशियल इंटेलिजेंस। देखिए इस तरह से जो गार्डनर थे इन्होंने 8 टाइप की इंटेलिजेंस बताई है। मतलब वो ये कहते हैं कि हो सकता हो कोई वर्बल इंटेलिजेंस में बहुत ही स्ट्रांग हो तो मैथमेटिकल में वीक हो सकता है, या मैथमेटिकल में वीक हो तो वर्बल में स्ट्रांग हो सकता है, या कोई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में बहुत ही स्ट्रांग हो लेकिन मैथमेटिकल में वीक हो सकता है। तो इस तरह से ये 8 टाइप की इंटेलिजेंस होती है। जैसे म्यूजिकल भी क्या है, एक इंटेलिजेंस है। बॉडीली और काइनेस्थेटिक में कौन होंगे, जैसे कि स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स भी क्या है, एक इंटेलिजेंस है। तो इस तरह से इन्होंने 8 टाइप की इंटेलिजेंस बताई हैं। अब हम इन सभी इंटेलिजेंस को वन बाय वन इन शॉर्ट समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट है वर्बल या लिंग्विस्टिक। ये जो वर्बल और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है ये भाषा से संबंधित है, मतलब कि ये किससे संबंधित है, लैंग्वेज से संबंधित है। ये वर्बल और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, ये जैसे जो पोएट्स होते हैं, पोएट, राइटर्स या लीडर्स, इन सब के अंदर पाई जाती है। पोएट, राइटर्स, लीडर्स या जो स्पीकर्स होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जो दूसरे लोग होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्या करते हैं, ये लैंग्वेज और वर्ल्ड में बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, इनको याद भी बहुत जल्दी हो जाता है। अब जैसे कि आपने देखा होगा जो लीडर्स होते हैं वो बिना पढ़े पूरी पूरी स्पीच दे देते हैं। तो क्यों, क्योंकि उनकी जो वर्बल और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है ये क्या है, बहुत तेज है, तो उनको याद हो जाती है, उनको पूरी पूरी स्पीच याद हो जाती है। तो उनको पेपर की भी नहीं ज़रूरत पड़ती और वो अपना बोलते चले जाते हैं। 1 घंटे की स्पीच होगी तो वो बिना पेपर के स्पीच दे लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनकी वर्बल और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो लैंग्वेज की 4 स्किल होती हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इन चारों ही स्किल में ये बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। या ये जो चारों स्किल हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इन चारों ही स्किल में ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। अब जैसे कि जो फॉरेन लैंग्वेज होती है ये भी इन्हें बहुत ही इजीली लर्न हो जाती है। अब जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको 4 या 5 जो लैंग्वेजेस आती हैं। स्पेन गया तो स्पेन की लैंग्वेज उन्होंने इजीली सीख ली, फ्रांस गया फ्रेंच सीख ली, साउथ में रहे तो साउथ इंडियन लैंग्वेज सीख ली। तो क्यों ऐसा करे ले रहे हैं, क्योंकि उनकी जो वर्बल और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है ये क्या है, बहुत ही अच्छी है या बहुत ही स्ट्रांग है, इसीलिए ये फॉरेन लैंग्वेज इजीली लर्न कर लेते हैं। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं और देती हूँ, आपने चेतन भगत का नाम सुना होगा। आपने ये जो चेतन भगत, इनका नाम सुना होगा, ये कौन है, इन्होंने देखिए आईआईएम से क्या किया था, एमबीए किया था। ठीक है, चेतन भगत ने आईआईएम से एमबीए किया था, लेकिन इनका क्या था, इनकी वर्बल और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छी थी, तो इन्होंने बुक्स लिखना स्टार्ट कर दिया। हर कोई एमबीए करा नहीं लिख सकता है, चाहे वो आईआईएम से एमबीए किया हो फिर भी, लेकिन इन्होंने लिख ली बुक। क्यों, क्योंकि इनकी वर्बल और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छी थी। तो इस तरह से गार्डनर कहते हैं कि हमारे अंदर कई टाइप्स की इंटेलिजेंस पाई जाती है, उन्हीं में से एक कौन सी इंटेलिजेंस है, वर्बल एंड लिंग्विस्टिक। देखिए जो वर्बल और लिंग्विस्टिक है इसको शाब्दिक बुद्धि भी कहा जाता है, शाब्दिक बुद्धि।
सेकंड है लॉजिकल या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। जो लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है इसको गणितीय या तर्कपूर्ण बुद्धि भी कहते हैं। गणितीय, देखिए मैं हिंदी में बताई दे रही हूँ आप लोगों को, जिससे हिंदी वाले बच्चे ये ना कहें कि मैम ने इंग्लिश में बताया, हिंदी में नहीं बताया। गणितीय बुद्धि या तार्किक बुद्धि, तार्किक बुद्धि भी कहते हैं। तो देखिए जो गणितीय बुद्धि या तार्किक बुद्धि है, ये जो मैथमेटिशियंस होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, फिलोसफर होते हैं, इनके अंदर पाई जाती है। मतलब इनके अंदर लॉजिकल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब जैसे कि क्या होता है, ये डिडक्टिव इंडक्टिव थिंकिंग अच्छे से कर लेंगे, लॉजिकल थिंकिंग कर लेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग कर लेंगे, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है वो भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे कैलकुलेशन में भी बहुत ही फास्ट होते हैं, इनके अंदर इनोवेटिव टेंडेंसी भी पाई जाती है। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए एक मूवी आई थी शकुंतला देवी, शकुंतला देवी। ये जो शकुंतला देवी हैं ये रियल में बेंगलोर में रहती थी, तो ये कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर लेती थी। ये कैलकुलेशन में क्या थी, बहुत ही फास्ट थी। इनको ह्यूमन कंप्यूटर भी कहा जाता है, ह्यूमन कंप्यूटर, या इनको मैथ जीनियस भी कहते हैं। ये मतलब बहुत ही छोटे घर से थी, इन्होंने कोई भी वैदिक मैथ्स की या अबेकस की कोई भी क्लास नहीं ली थी। अब जैसे आजकल बच्चों को भेजा जाता है वैदिक मैथ्स में या अबेकस में, जिससे कि बच्चे जल्दी कैलकुलेशन करें, लेकिन इन्होंने कोई भी क्लास नहीं ली थी। अगर आपने इनकी मूवी नहीं देखी है तो इनकी मूवी देखिएगा, बहुत ही अच्छी है। तो इसमें क्या होता है, इन्होंने कोई भी क्लास नहीं ली, लेकिन फिर भी ये बाय बर्थ इनको ऐसी एबिलिटी मिली थी। मतलब इनको, इनकी जो लॉजिकल इंटेलिजेंस थी ये बहुत ही अच्छी थी, ये बहुत ही स्ट्रांग थी, बाय बर्थ ये लॉजिकल और मैथमेटिकल में स्ट्रांग थी। इसीलिए ये बहुत जल्दी बिना किसी की हेल्प की या बिना पेपर पेंसिल के ये बहुत ही जल्दी जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होते थे वो सॉल्व कर लेती थी। क्यों कर लेती थी, क्योंकि इनकी लॉजिकल या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस बहुत ही अच्छी थी, इसीलिए ये सॉल्व कर लेती थी। तो इस तरह से लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जिसकी अच्छी होती है वो कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर लेगा, थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और हर ही टाइप की थिंकिंग में वो बहुत ही फास्ट होगा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी होगी। थर्ड है नेचुरलिस्ट, या हिंदी में इसको कहेंगे प्राकृतिक बुद्धि। बुद्धि ये जो प्राकृतिक बुद्धि या नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस है ये नेचर या इन्वायरमेंट से संबंधित है। मतलब ये नेचुरल जो इन्वायरमेंट होता हमारा ये उससे रिलेटेड है। अब जैसे कि ये जो फार्मर्स होते हैं हमारे, जो गार्डनर्स होते हैं, फार्मर्स के अंदर जो गार्डनर्स होते हैं, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं या इन्वायरमेंटलिस्ट जो होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब जैसे क्या है, अब जैसे फार्मर्स हैं या गार्डनर्स हैं, देखिए जो फार्मर्स हैं या ये जो गार्डनर्स हैं ये लोग बता देंगे कि हमें किस मौसम में कौन सा बीज बोना चाहिए, कब फसल अच्छी होगी, कौन सी फसल किस भूमि के लिए कौन सी फसल उगाई जाए। तो ये सब क्या है, ये सब इनको नॉलेज है। तो ये क्या है, इनको मतलब एक तरह से नेचर की, जीव जंतुओं की या जो है वनस्पति की, मतलब कि पेड़ पौधों की, इनकी क्या है, इनको नॉलेज है। तो इस तरह से इनके अंदर जो नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस है ये बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, देखिए जो बायोलॉजिस्ट होते हैं उनको फूल पत्ती की बहुत नॉलेज होती है। जैसे बायोलॉजी में मुझे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, मुझे समझ में भी नहीं आती था, लेकिन जो बायोलॉजिस्ट होंगे उन्हें एक एक पत्ती के बारे में पता होगा, वो उसको अच्छे से क्लासीफाई कर पाएंगे कि इस पौधे का क्या साइंटिफिक नेम है और इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये बाकियों से क्यों डिफरेंट है। मतलब वो उसको पूरा क्लासीफाई कर लेंगे, वो अलग पत्तियों से उसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इनको पेड़ पौधों में इंटरेस्ट है और इनकी जो नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस है ये जो नॉर्मल लोग हैं उनसे बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरह से इनको प्लांट्स, एनिमल्स, रॉक्स, हिल्स, इन सबको ये क्लासीफाई इजली कर लेते हैं जिनके अंदर नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस पाई जाती है। अब देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपने एक नाम सुना होगा, जॉन मेंडल। जॉन मेंडल बहुत ही फेमस नाम है। ये कौन थे? ये बायोलॉजिस्ट थे। ये कहाँ के बायोलॉजिस्ट थे? ये ऑस्ट्रियन बायोलॉजिस्ट थे। इन्हें फादर ऑफ
मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहा जाता है। इन्हें क्यों कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स? क्योंकि इन्होंने जो है मटर के जो पौधे थे उन पे रिसर्च की थी और उसके बाद इन्होंने जेनेटिक्स की थ्योरी दी थी। मैंने एक वीडियो बनाया है लॉ ऑफ हेरिडिटी, उसमें मैंने इनको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। देखिए, ये अपने फादर के साथ काम करते थे और इन्होंने मटर के पौधे जो थे उस पर रिसर्च करके, उस पर एक्सपेरिमेंट करके लॉ ऑफ हेरिडिटी दिए, मतलब हेरिडिटी के नियम दिए। तो इन्होंने कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं ली थी, बल्कि इन्होंने खुद से जो है फील्ड में काम करते हुए जो मटर के पौधे थे उन पे रिसर्च करी। तो इस तरह से ये ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि इनकी जो क्या थी, नेचुरलिस्ट जो इंटेलिजेंस थी वो बाय बर्थ बहुत ही तेज थी। देखिए, जैसे शकुंतला देवी या मेंडल, इन लोगों ने स्टार्टिंग में कोई भी डिग्री नहीं ली थी, लेकिन ये अपनी फील्ड में इतने आगे कैसे बढ़ गए? क्यों? क्योंकि इनकी बाय बर्थ उस पर्टिकुलर फील्ड में इनकी इंटेलिजेंस क्या थी, बहुत ही तेज थी या शार्प थी। इसीलिए ये उस पर्टिकुलर फील्ड में बिना कोई डिग्री लिए आगे बढ़ गए। अब जैसे इन्होंने लॉजिकल या मैथमेटिक्स का कोई बहुत बड़ा पीएचडी या वो नहीं की थी, ये स्टार्टिंग से ही बाय बर्थ इनकी लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस बहुत फास्ट थी। उसी तरह से मेंडल, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस इनकी बहुत ही फास्ट थी, इसीलिए बिना कोई स्टार्टिंग में कोई डिग्री लिए इतना आगे बढ़ गए। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि जो ये गार्डनर हैं ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर कई टाइप की, जैसे 8 टाइप की इंटेलिजेंस पाई जाती है। तो अगर जैसे कोई बच्चा है, कोई मैथमेटिक्स में वीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। हमें देखना है कि वो किस टाइप की इंटेलिजेंस में वो फास्ट है, तो हमें उसी फील्ड में उसको लेके जाना है। जैसे कि अगर कोई वर्बल या लिंग्विस्टिक में फास्ट है तो वो प्रोफेसर बन सकता है या लैंग्वेज की फील्ड में आगे जा सकता है। उसी तरह से कोई अगर म्यूज़िक में तेज है तो हमें उसे म्यूज़िक की फील्ड में आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसी तरह से हमें जो बच्चे होते हैं, हमें देखना चाहिए कि बच्चों की कौन सी इंटेलिजेंस में बच्चे फास्ट हैं, उसी फील्ड में, उसी पर्टिकुलर फील्ड में हमें उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। कि फोर्थ है बॉडीली या किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, या इसको हम हिंदी में शारीरिक गति बुद्धि भी कहते हैं। अब जो ये शारीरिक गति बुद्धि या किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, ये क्या होती है? देखिए, ये बॉडी के मूवमेंट से रिलेटेड होती है, मतलब ये शरीर के संचालन से संबंधित होती है। जिसके पास इस टाइप की इंटेलिजेंस होती है, किनेस्थेटिक या शारीरिक गति बुद्धि होती है, उसका अपनी बॉडी पे कंट्रोल होता है। अब देखिए, जैसे जो डांसर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, सर्जन्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं या जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनका अपनी शरीर की जो गति होती है उस पर पूरा कंट्रोल होता है। अब जैसे कि देखिए, ये जो है अपने जो बॉडी का मूवमेंट होता है वो पर्पसफुली कर पाते हैं, मतलब इनको जिधर बॉडी को मूव कराना होता है ये बॉडी को मूव करा लेते हैं। अब जैसे कि देखिए, जो आपने देखा होगा क्रिकेटर में जो बॉलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बॉल को लेने के लिए वो किसी भी तरीके से गिर जाते, पड़ जाते, लेकिन बॉल को कैच कर लेते हैं। तो कैसे कर लेते हैं? क्योंकि इनकी जो किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है ये बहुत ही अच्छी है। इन्हें पता होता है बॉल कहाँ आ रही है और ये उसी के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का मूवमेंट करा लेते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपने एक डांसर का नाम सुना होगा, वो अब इस दुनिया में नहीं है, माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन। तो ये जो माइकल जैक्सन थे, ये कौन थे? ये बहुत बड़े डांसर थे। तो इनका क्या था, ये अपनी बॉडी को जैसा चाहते थे वैसा मूव करा ले लेते थे। क्यों? क्योंकि इनकी जो किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस थी ये क्या थी, बहुत अच्छी थी, इसीलिए ये इतना अच्छा डांस कर पाते थे। तो इस तरह से जिनके अंदर बॉडी या किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस पाई जाती है, वो जैसे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या क्रिकेटर होते हैं या डांसर होते हैं या सर्जन्स होते हैं। तो इस तरह से जिनके अंदर बॉडी या किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस पाई जाती है, उनका अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल होता है और वो जैसा चाहते हैं वैसे अपनी बॉडी को मूवमेंट करा लेते हैं। अब फिफ्थ आ जाते हैं। फिफ्थ है म्यूजिकल या रिदमिक इंटेलिजेंस। म्यूजिकल को आप बोल सकते हैं संगीतात्मक बुद्धि। देखिए, जो संगीतात्मक बुद्धि होती है ये क्या होती है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या होती है? देखिए, ये म्यूज़िक से रिलेटेड इंटेलिजेंस होती है। जैसे जिसके पास ये म्यूज़िकल इंटेलिजेंस होती है उसको साउंड, रिदम, टोन, म्यूज़िक, इन सब की बहुत ही अच्छी क्या होती है, नॉलेज होती है।
अब जैसे कि म्यूजिशियंस होते हैं, कंपोज़र्स होते हैं, लिरिक्स लिखने वाले होते हैं, या जो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स होते हैं, उनके पास ये बुद्धि, म्यूज़िकल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, मैं म्यूज़िकल या संगीतात्मक बुद्धि का आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपने लता मंगेशकर का नाम सुना होगा। लता मंगेशकर ये कौन थी? देखिए, ये बहुत बड़ी सिंगर थी। तो क्या होता है, जो इनके फादर थे, इनके फादर भी म्यूज़िक सिखाते थे। तो जब ये 5 या 6 इयर्स की थी, तो उस समय इनके फादर से बहुत से बच्चे म्यूज़िक सीखने आते थे। तो हुआ क्या, जो एक स्टूडेंट था वो गलत रियाज़ कर रहा था, मतलब वो रियाज़ सही नहीं कर रहा था। तो ये 5-6 इयर्स की थी और इन्होंने बोल दिया उसको कि तुम जो रियाज़ है वो क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तो इन्होंने उस समय अपने फादर से इतनी कोई शिक्षा भी नहीं ली थी संगीत की, लेकिन इन्होंने उसको बोल दिया। तो ऐसा क्यों है, इनकी क्यों इतनी जल्दी समझ में आ गया कि वो गलत रियाज़ कर रहा है? हम लोगों को तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन इनको आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनकी जो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस थी ये बहुत अच्छी थी, इसीलिए इनको जो वो रियाज़ में गलती कर रहा था वो समझ में आ गया। तो इस तरह से इनको बाय बर्थ म्यूज़िकल इंटेलिजेंस मिली थी। तो इस तरह से जिसके अंदर म्यूज़िकल इंटेलिजेंस होती है, उसको रिदम, पिच, साउंड, टोन, म्यूज़िक, इन सब की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, या उस पर बहुत अच्छी इनकी पकड़ होती है। मतलब एक तरह से ये समझ लीजिए, जिसके पास म्यूज़िकल इंटेलिजेंस होगी उसकी म्यूज़िक पे बहुत अच्छी पकड़ होगी। अब देखिए, 6 आ जाते हैं इंटरपर्सनल या सोशल इंटेलिजेंस। ये क्या होती है? देखिए, हिंदी में इसको कहते हैं अंतर व्यक्तिगत बुद्धि या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ये जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, ये अंतर व्यक्तिगत बुद्धि है। ये दूसरों के साथ इंटरेक्शन से संबंधित है। मतलब हम दूसरों के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन करते हैं, उससे ये संबंधित है। अब जैसे कि जिनके पास ये बुद्धि होती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस या अंतर व्यक्तिगत बुद्धि जिनके पास होती है, वो दूसरों के साथ कनेक्शन बनाने में माहिर होते हैं। अब जैसे क्या होता है, वो दूसरों की फीलिंग्स, मूड, टेम्परामेंट, विश, इन सबको क्या करते हैं, अच्छे से समझ जाते हैं। मतलब एक तरीके से समझ लीजिए, वो दूसरों को अच्छी तरीके से समझते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब जैसे जो लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोगों को अच्छी तरीके से समझते हैं कि लोगों की क्या नीड है, उनको क्या चाहिए, वो क्या सुनना पसंद करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपना जो मैसेज होता है, अपनी जो स्पीच होती है, वो इतने इम्प्रेसिव वे में डिलीवर करते हैं कि लोग उनकी बात को फॉलो करने लगते हैं और उनकी सुनने लगते हैं। तो ये ऐसा वो क्यों करे ले रहे हैं? क्योंकि जो उनकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है ये बहुत अच्छी है। मतलब वो ये समझते हैं कि दूसरे लोगों को किस तरीके से कन्विंस करना है कि लोग उनकी बात सुनने लगें। तो इस तरह से जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जिसके पास होती है, वो दूसरों को बहुत अच्छी तरह से समझता है और अपनी बात को इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि दूसरे उसको फॉलो करने लगते हैं। इस तरह के से ये जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, ये दूसरों के साथ इंटरेक्शन से संबंधित होती है। देखिए, जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, ये साइकोथेरेपिस्ट के पास, काउंसलर्स के पास, टीचर्स के पास, सेल्स पर्सन्स जो होते हैं उनके पास, या पॉलिटिशियंस के पास होती है। क्यों होती है? देखिए, ये लोग क्या करते हैं, जैसे काउंसलर्स होते हैं, ये दूसरों को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। उसी तरह से टीचर्स भी बच्चों को समझते हैं कि बच्चे को कब क्या प्रॉब्लम है, किस बच्चे को क्या चाहिए। या सेल्स पर्सन होते हैं, सेल्स पर्सन समझते हैं कि दूसरे को हम किस तरीके से बात करें कि वो हमारी जो भी हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसको लेने के लिए वो रेडी हो जाए। उसी तरह से पॉलिटिशियन भी ये चीज़ समझते हैं कि हमें लोगों को किस तरीके से बात करनी है या किस तरीके से हमें स्पीच देनी है कि लोग कन्विंस हो जाएं और उसकी बात को फॉलो करने लगें। तो इस तरह से जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, ये दूसरों को समझने से संबंधित होती है। मतलब दिस इज रिलेटेड विथ इंटरेक्शन विथ अदर्स। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस या अंतः व्यक्तिगत बुद्धि, इसको क्या कहते हैं? अंतः व्यक्तिगत बुद्धि। देखिए, जो बच्चे होते हैं ये अंतः व्यक्तिगत बुद्धि और अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, इसमें बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। अब देखिए, इसमें इंग्लिश में है इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल।
तो इस तरह से इसमें बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस है। तो जब वो एग्ज़ाम में जाते हैं तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए, पहले समझते हैं ये अंतर व्यक्तिगत बुद्धि या इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या होती है। देखिए, जो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है ये हमारे खुद से संबंधित होती है। ये सेल्फ से संबंधित होती है, मतलब खुद से संबंधित होती है। जिसके पास ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है वो खुद को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। वो जानता है कि उसके क्या वीकनेस हैं, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, वो सब कुछ अपने बारे में समझता है। तो इस तरह से जिनके अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है वो खुद को अच्छे से समझते हैं। उनको दूसरों की नहीं ज़रूरत है कि दूसरे उनके बारे में बताएंगे तब वो समझेंगे कि वो क्या हैं। वो खुद को जानते हैं कि वो क्या हैं। तो इस तरह से जो ये इंटेलिजेंस होती है ये सेल्फ से रिलेटेड होती है। किससे रिलेटेड होती है? सेल्फ से। हमारे अंदर अगर ये इंटेलिजेंस होगी अच्छे से तो हम खुद को बहुत अच्छे से समझेंगे। अब जैसे ये इंटेलिजेंस साइकोलॉजिस्ट के अंदर, काउंसलर्स के अंदर, राइटर्स के अंदर और फिलोसफर के अंदर पाई जाती है। जैसे संत महात्मा होते हैं उनके अंदर भी ये बहुत इंटेलिजेंस पाई जाती है। वो खुद को समझते हैं। जो दार्शनिक होते हैं, योगी होते हैं, उन सब के अंदर भी ये इंटेलिजेंस पाई जाती है। देखिए, तभी वो कहते हैं कि हमें आत्मज्ञान मिल गया। अब जैसे महात्मा बुद्ध थे, उन्हें क्या था? उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। तो क्या था? उनके अंदर जो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है ये बहुत अच्छी थी। इसीलिए उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और लोगों को ज्ञान दिया। उनको आत्मज्ञान एक तरीके से मिल गया था। अब देखिए, हम देखते हैं कि जो इंट्रापर्सनल और जो इंटरपर्सनल है इसमें डिफरेंस कैसे निकालेंगे। देखिए, आप इंग्लिश का नाम देखिए, इंट्रापर्सनल, और ये क्या? इंटरपर्सनल। देखिए, मैंने क्या बताया था कि जो इंटरपर्सनल होती है ये दूसरों के साथ जो हम इंटरेक्शन करते हैं उससे रिलेटेड होती है। मतलब हम जो दूसरों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं उससे ही रिलेटेड ये होती है। तो देखिए, जो इंटरेक्शन है, ठीक है, इंटरेक्शन, इसमें क्या आ रहा है? इसमें इंटर वर्ड आ रहा है। देखिए, तो इंटरेक्शन में क्या आ रहा है? इंटर। तो ये किससे संबंधित है? दूसरों के साथ इंटरेक्शन से संबंधित है। तो इसमें इंटर वर्ड आ रहा है। ये जो इंटर वर्ड है ये आ रहा है। तो इंटर आ गया मतलब इंटरपर्सनल। ठीक है, इंटर आ गया मतलब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। और इंट्रापर्सनल क्या होगी? इसका रिवर्स होगी। इंटरपर्सनल इंटरेक्शन विद अदर्स होगी और इंट्रापर्सनल क्या होगी? खुद को समझना होगी। ठीक है, तो यही ट्रिक है। आप ये याद करिए, रखिएगा कि अगर इंटरपर्सनल आए या इंट्रापर्सनल आए आप हमेशा इंटरेक्शन देखिएगा। इंटरेक्शन होगा जिसमें वही इंटरपर्सनल होगी। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। इस तरह से आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि इंटरपर्सनल में इंटरेक्शन वर्ड आएगा। देखिए, इंटर आ रहा है तो इंटरपर्सनल में इंटरेक्शन वर्ड का इंटर आएगा। तो ये क्या है? एक ट्रिक है। लास्ट है विजुअल या स्पेशियल इंटेलिजेंस। ये क्या होती है? विजुअल या स्पेशियल इंटेलिजेंस को हम हिंदी में स्थानात्मक बुद्धि भी कहते हैं। देखिए, जो स्थानात्मक बुद्धि ये क्या दिखा रही? स्थान या स्पेस। यहाँ क्या हो रहा है? स्पेस। तो ये इसका क्या मतलब ये कोई जगह से संबंधित है, कोई स्थान या कोई स्पेस से संबंधित होती है ये इंटेलिजेंस। मतलब कि इस टाइप की जो स्पेशियल इंटेलिजेंस है ये आर्किटेक्ट्स के पास, जो डिज़ाइनर्स होते हैं उनके पास, आर्टिस्ट के पास, जो इंजीनियर्स होते हैं या सर्जन्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं या जो नक्काशी करते हैं, उनके पास स्पेशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है। तभी वो क्या करते हैं? वो कोई भी मतलब जो स्थान होता है उसकी वो एक मेंटल इमेज बना लेते हैं और उसका यूज़ करते हैं। जैसे जिनके पास ये इंटेलिजेंस होती है वो पजल्स को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, इजली कर लेते हैं। तो देखिए, जिनके पास विजुअल इंटेलिजेंस या स्थानात्मक बुद्धि होती है वो जो जगह होती है, जो स्पेस होती है उसकी एक मेंटल इमेज बना लेते हैं और उसका यूज़ कर लेते हैं। अब जैसे कि जो आर्किटेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं? जैसे सपोज करिए जो आपका फ्लैट 800 स्क्वायर फीट है, ठीक है, आपका जो फ्लैट है वो 800 स्क्वायर फीट है। तो इतनी छोटी सी जगह में वो 3 BHK निकाल देते हैं। वो कैसे निकाले दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो सिंगल इंच है वो उसका भी यूज़ करे ले रहे हैं। उन्होंने पहले वो जगह देखी और उसकी एक मेंटल इमेज बना ली और उसको उन्होंने पेपर पे उसकी डिज़ाइन बना ली। तो वो ऐसा कैसे करे ले रहे हैं? क्योंकि उनकी जो स्पेशियल इंटेलिजेंस है ये क्या है? बहुत ही अच्छी है। अब जैसे आपने एक नाम सुना होगा, वास्को ड गामा।
थे या कोलंबस थे जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी, तो ये क्या करते थे, ये सी जर्नी करते थे। जैसे मैप होता था, देखिए जैसे मैप है, उस मैप में सब ऐसे रास्ते बने होते थे, ऐसे रास्ते बने होते थे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके। तो ये उस मैप को देखकर ये पता लगा लेते थे कि इन्हें किस दिशा में जाना है। तो ऐसा वो कैसे करे ले रहे थे, क्योंकि इनकी जो विजुअल व स्पेशियल इंटेलिजेंस थी ये बहुत ही अच्छी थी। तो इस तरह से जिसके अंदर विजुअल या स्पेशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होगी, वो स्थान से संबंधित या स्पेस से संबंधित जो वर्क है वो बहुत अच्छे से कर लेगा। अब जैसे कि कुछ लोग होते हैं, जैसे कि वो कहीं गए, अब वो जा रहे हैं ऐसे, अब उन्हें लेफ्ट टर्न करना है, अब उन्हें राइट टर्न करना है, अब उन्हें लेफ्ट, तो वो पूरा उन्हें रास्ता क्या होता है पूरा याद हो जाता है कि उन्हें कब कहाँ पे कौन सा टर्न करना है। लेकिन अभी वही एक और कोई पर्सन होगा नॉर्मल, जिसकी ये विजुअल या स्पेशियल इंटेलिजेंस नहीं अच्छी होगी, वो एक बार जाएगा तो वो रास्ता भूल जाएगा। लेकिन जिनकी स्पेशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होगी वो एक ही बार जाएंगे और उनको जो वे है वो याद हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनकी विजुअल या स्पेशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है। तो इस तरह से आज मैंने आपको ये जो 8 इंटेलिजेंस दी हैं गार्डनर ने, इसको 1 बाय 1 समझा दिया है। अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस तरह से जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है ये गार्डनर ने दी थी। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए राइज एंड क्रैक। अगर आपको कोई डाउट हो या आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।